हाँ। नमस्कार अवधूत जी। अरे आप? नमस्कार। आप यहाँ? आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। प्यासा कुएं के पास जाता है अवधूत जी, कुआं थोड़ी प्यासे के पास जाता है। मेरा काम है, मुझे ही आना था। अरे क्या कह रहे हैं? आइए आइए, बैठिए प्लीज। चलिए। नंदो, कौन चाह? आप बैठिए ना। एक मिनट। कहिए सर, कैसे आना हुआ? उस प्लॉट का क्या हुआ? हाँ, माफ कीजिएगा, वो प्लॉट आपको नहीं मिल सकता। आप अपनी तरफ से कोशिश तो कीजिए अवधूत जी, शायद काम बन जाए। मैंने पूरी कोशिश की। आपसे कहा भी था मैंने कि सरकार के कुछ नियम कानून होते हैं, और आप तो जानते हैं मैं किसी नियम के खिलाफ जाके कुछ भी नहीं करता। साहब, अरे सुनिए तो। जरूरत की हर चीज है यहाँ पे, देख लो और समझ भी लो, और ध्यान रहे कोई गलती ना हो। गलतियों से सख्त नफरत है मुझे। इतने बड़े बड़े बर्तन, चांदी के भी है। ये क्या बचपन है? छोड़ो। आस्था, आस्था। आस्था। सुबह की पूजा का खाना चांदी के बर्तनों में बनेगा। और हाँ, ध्यान रहे, खाना बिना लहसुन और प्याज का ही बनना चाहिए। मेरे बाबा इस मामले में काफी स्ट्रिक्ट है। खाना इन्हीं बर्तनों में ही बनेगा। तो मैं गेस्ट लिस्ट भिजवा दी जाएगी, उसी हिसाब से जिन चीजों की जितनी जरूरत है मुझे बता देना। पर हर काम वक्त पे और ढंग से होना चाहिए। थैंक यू सर, उस बदमाश से मुझे बचाने के लिए, फिर अंजलि जी से, और अभी उस छिपकली को भी भगा दिया आपने। थैंक यू। थैंक्स और सॉरी। हर लड़की की डिक्शनरी में सिर्फ ये 2 ही वर्ड्स होते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। मैं तो एक्चुअली सच कड़वा ही होता है, और तुम लड़कियां समझना चाहती तो हो नहीं, और ना ही समझ में आएगा तुम्हारे कि मर्दों की बिना औरतों की कोई पहचान नहीं होती। ये आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? आज इस फर्क को कोई नहीं मानता। मैं मानता। औरत मर्द की बराबरी कभी कर ही नहीं सकती किसी भी मामले में।
गलत सोचते हैं। और अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है औरतों से, तो कल मेरी हेल्प क्यों की? जो होता मैं संभाल लेती। एक और खासियत, एहसान फरामोश। ऐसा आप सोचते हैं। किसी एक इंसान की छोटी सोच की वजह से सच को आप बदल नहीं सकते मिस्टर श्लोक अग्निहोत्री। एक्चुअली गलती मेरी है जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम की जिम्मेदारी भी तो निभानी है। कोशिश करूंगी जितना हो सके उतना कम मिलूं आपसे, मेरे लिए ही अच्छा होगा। Excuse me. समझता है अपने आपको, तब पढ़ लिख कर भी बाबा आदम के जमाने की बातें। हटाओ ना इसे। ये काव्या को लड़कों वाला खिलौना किसने लाके दिया? मैंने भातुकली लाने को कहा था ना। आई वो जिद कर रही थी इसीलिए लाके दिया। चांद लाने की जिद करेगी तो क्या करोगी तुम? ये लड़की है, तुम तो उसकी माँ हो ना। अभी से अच्छे संस्कार नहीं सिखाए तो आगे जाकर पछताना पड़ेगा, तुम्हें भी और तुम्हारी बेटी को भी। गलती हो गई आई। इधर आओ काव्या। सुना नहीं तुमने? इधर आओ काव्या, इधर आओ। रहने दीजिए ना मैम, अच्छी ही तो है। तुम बीच में मत बोलो, मेरी बेटी है ना, मैं देख लूंगी। काव्या, हमारे घर की बहू बेटियां लक्ष्मण रेखा के अंदर रहती है। उन्हें न सीमा से बाहर जाने की आज्ञा है, न मर्यादा का उल्लंघन करने की। आप सही कह रही हैं, लेकिन इस उम्र के बच्चों में लड़के लड़की का फर्क। मेरी आई कहती है बच्चे भगवान का रूप होते हैं।
मर्यादा के दायरों में बांधकर इन्हें रुलाना ठीक नहीं है। ये मेरा घर है, यहाँ तुम्हारे घर की सोच नहीं चलेगी। जो काम करने आई हो करो। अग्निहोत्री परिवार से जुड़ने की ना तो तुम्हारी हैसियत है, ना ही काबिलियत। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। छोटे से घर में पली बड़ी हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा, मेरे घर की खिड़की से खुला आसमान दिखता है। इन बड़े घरों में तो वो खिड़कियां ही नहीं है जिनमें से रोशनी अंदर आ सके। छोटे घर की लड़कियां ही ऐसे पलटकर जवाब देती है। शर्म और बड़ों का सम्मान तो सीखा ही नहीं होगा तुम जैसी। आखिर आपको लड़कियों से इतनी शिकायत क्यों है? आप खुद भी तो एक औरत ही है ना। मैं चलती हूँ। नमस्ते। चलो। कहाँ फंस गई मैं? नौकरी का सवाल नहीं होता तो मुड़कर भी ना देखते इस घर की तरफ। ऑटो ऑटो ऑटो! दादा, तिलक रोड जाना है। नहीं मैडम, जमा करने का समय आ दादा गया। प्लीज जल्दी है। ये यहाँ कैसे आ गया? थैंक गॉड पापा, वो खड़ूस ने मुझे देखा नहीं। प्लीज इस खड़ूस से मेरा पीछा छुड़वाइए ना। क्या? कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? गई पापा, प्लीज आज का खड़ूस कोटा खत्म हो गया है। अब पूरे दिन इस आदमी का सामना मत करवाना, वरना पता नहीं मैं गुस्से में क्या कर जाऊंगी। इस प्यार को क्या नाम दूं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।